स्टार्ट करो। पहला बिल्कुल देखिए प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसको बदलकर बनाना है। कौन सी करके? बदलकर बनाना है। तो हमें बदलना क्या है? जैसे 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4 दिया है। इसको ऐसे बदल लेंगे कि हमको जो है मैथ बनाने में क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए बदलते हैं। माना कि 1/3x + y बराबर हम क्या मान लिए, p, ठीक, तथा 1/3x - y बराबर क्या मान लिए, q, ठीक। अब देखिए इतना ये पूरे के जगह पर हम क्या माने हैं, p 1/3x + y बराबर क्या माने हैं, p माने हैं। तो इतना के जगह पर क्या हो जाएगा, p प्लस देखिए 1/3x - y बराबर क्या माने हैं, क्या देखिए क्या माने हैं, q बराबर हो गया 3/4। एक रखेंगे क्या कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा 4p + 4q बराबर 3। समीकरण 1 2 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब 4 के लिए देखिए थोड़ा सा इधर आइएगा। दिया है 1/2 × 3x + y दिया हुआ है ना। तो हम इतना बराबर ना p माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। आप उन्हें लिख सकते हैं 1/3x + y लिख सकते हैं। जैसे 1 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 2 का 2 रहेगा, और 3x + y में गुना होगा तो 2 × 3x + y हो जाएगा। अब हमें कहा जा रहा है कि इतना के जगह पर क्या रखेंगे, मान लो 1/2 है तो 2 है, इतना के जगह पर क्या रखेंगे, p। तो इसका मतलब हो गया कि क्या हो जाएगा 1/2p और माइनस ये हो जाएगा फिर 1/2q बराबर कितना है, -1/8 -1/8 समझिए। अब फिर इसको बाटा पर का जोड़ कर लेंगे, 2 हो जाएगा, p माइनस क्या हो जाएगा, q बराबर -1/8। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, चाहे 2 चौके 8 कट जाएगा, p - q बराबर हो जाएगा -1/4। एक रख के तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, गुना। 4p - 4q बराबर -1। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया समीकरण 4। अब देखिए 3 और 4 में 4p + 4q + 4q समीकरण में देख लीजिए q और क्या है, 4q और -4q क्या है, बराबर है। प्लस माइनस में आता क्या करेंगे, विलोपन विधि से सीधे समीकरण 1 और 2 को क्या कर ले, समीकरण 3 और लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 3 कहाँ है, 4p + 4q बराबर कितना दिया है, 3। फिर देखिए समीकरण 4 को लीजिए, 4p - 4q बराबर कितना है, -1। बताए थे कि जब जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, प्लस माइनस है, 4 से 4 खत्म हो गया, 4 4 कितना हो जाएगा, 8p बराबर ही हो जाएगा 2 होगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा, 2/8, 2 कम 2 2 चौके 8, यानी p बराबर हो गया 1/4। अब p का मान समीकरण जिसमें इच्छा हो उसमें रख लीजिए। चलिए p का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, 3 में। तो 3 समीकरण को उतारिए, कहाँ है, 4p + 4q बराबर 3। तो 4 का 4 हो गया। अब p के जगह पर क्या रखना है, 1/4
4 प्लस 4 क्यों बराबर 3। 4 से 4 खत्म हो गया। 1 प्लस 4 क्यों बराबर 3 हो जाएगा। इस जोड़ में उधर जाएगा तब घटा में तो 4 क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 या घटा 1। 4 क्यू बराबर हो जाएगा 2। अब क्यू बराबर क्या होगा 2/4। 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी क्यू का मान 1/, कितना आ गया 2। अब देखिए हमने क्या माना था, इतना बराबर पी माना था। तब यहाँ आएंगे, ठीक है। 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने थे पी। तो 1/3x प्लस वाई बराबर पी का मान देखिए कितना आया था 1/4। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर 4। समीकरण हो जाएगा 5। ठीक। अब देखिए क्या माने थे 1/3x माइनस y बराबर क्या माने थे क्यू। तो 1/3x माइनस वाई बराबर देखिए अब क्यू का मान कितना आया है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना 2। समीकरण हो जाएगा 6। अब फिर 5 6 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। देखिए y प्लस में है y माइनस में बराबर है, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या करने पर 6 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। 5 यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर 4 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ना है, चिन्ह नहीं चेंज होगा, वाई से वाई खत्म हो गया। 6x हो जाएगा बराबर ही हो जाएगा 6 होगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/6 6 कम 6 यानी x बराबर 1 आ गया। अब x का मान समीकरण कितना में रखेंगे 5 में रखने पर। चलिए 5 में रखते हैं। तो 5 का है समीकरण यहाँ है कितना है बराबर 4। अब देख लीजिएगा दोनों समीकरण में से जो हल्का हो उसी में रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा और ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा। तो इस पे ध्यान रखना है। तो 3 का 3 x के जगह पर 1 रख लेंगे, x का मान 1 आया है, प्लस y बराबर 4 3 हो जाएगा। अब प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब y बराबर क्या 4 जोड़ में इधर आएगा था घटा में y बराबर 1 और x बराबर भी 1। यही आपका आंसर होगा।